हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को कैसे बनाते हैं। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको सबसे पहले पावर पॉइंट को स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक पेज मिलेगा। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से कट करेंगे। इसको डिलीट करना है, यहाँ से कट का ऑप्शन क्लिक कर देंगे। या तो यहाँ से आप न्यू स्लाइड पे जाएंगे, यहाँ से उसके बाद ब्लैंक पेज लेने के बाद इसे डिलीट कर दीजिए। फिर अब इसके ऊपर आप यहाँ पे अब आपको जो भी बनाना है इस टॉपिक पर आपको प्रेजेंटेशन उसके बाद हम बनाने वाले हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो यहाँ पे हम लेंगे बैकग्राउंड इसका। यहाँ पे हम इंसर्ट के बाद फोटो एल्बम, उसके बाद न्यू फोटो एल्बम पे क्लिक करेंगे। यहाँ से फाइल डिस्क, यहाँ से हम इसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको जितना भी बैकग्राउंड आपने पहले से चूज किया है उस फाइल को चूज कर लेंगे, बैकग्राउंड को। क्रिएट पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से आपको अगर इसे डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे हम इस एक को डिलीट कर देते हैं। फिर उसके बाद इसमें हमको लिखना है जो भी जिसके बारे में आप देना चाहते हैं हम लिखेंगे यहाँ पर आप यहाँ से इसे हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। आपको जहाँ पे इसे धरना है। इसके बाद इसकी साइज को आप घटा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद इसके कलर देना है इसको। यहाँ पे आएंगे फॉर्मेट से टेक्स्ट फील्ड पे। फिर वहाँ से आपको जो भी कलर चाहिए आप कलर मिल जाएगा। अगर आपको डबल कलर करना है तो आप ग्रेडियंट पे आएंगे। ग्रेडियंट के बाद मोर ग्रेडियंट इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको ग्रेडियंट फिल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको जैसा भी ग्रेडियंट चाहिए यहाँ से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसे क्लोज कर दीजिए। अब ये आपका बनकर तैयार है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको देना है उसके बारे में इसके बारे में इंट्रोड्यूस करना है। तो इसके बाद आएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट के बाद MS सर्ट में आने के बाद स्मार्ट आर्ट, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको जैसा चाहिए वैसा सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए मैं ये वाला ले लेता हूँ, इसे सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से ओके करने के बाद यहाँ से लिखने के बाद उसके बाद यहाँ पे डिजाइन है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डिजाइन, उसके बाद यहाँ पे लिखा है स्मार्ट आर्ट स्टाइल। यहाँ से आप इसकी स्टाइल को जैसा आप रखना चाहते हैं वैसा रख सकते हैं। इसकी स्टाइल को मैं ले रहा हूँ ये वाला। फिर उसके बाद इसको आपको कलर चेंज करना है इसका। यहाँ से चेंज कलर पे जाएंगे। यहाँ से आपको जो भी कलर चाहिए वो कलर चूज कर लीजिए। कलर लेने के बाद मान लीजिए आपको फॉन्ट का कलर चेंज करना है। यहाँ पे फॉन्ट को सेलेक्ट करिए, यहाँ से फॉन्ट का कलर चेंज करिए। सबसे अगर जिसको करना है आपको
करने के बाद इसे आप यहाँ पे बाहर एक बार क्लिक कर दीजिए, वो हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको इसमें लिखना है, इसको एडजस्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको इसमें लिखना है, मैं पहले से लिख के रखा हुआ हूँ। मैं वहाँ से लाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा टेक्स्ट बॉक्स पे, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से बना दूँगा टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से ड्रैग करूँगा, इतना लिखना है। यहाँ से उसके बाद मैं पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैं एडिटिंग पे ले लेता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद इसे कितना बड़ा देना है आपको, इसे सेलेक्ट कर लीजिए। होने के बाद फिर उसके बाद अब इसके बारे में लिखना है। यहाँ पे जाएंगे फिर टेक्स्ट बॉक्स को लेके, टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ हूँ मैं, यहाँ पे सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C। उसके बाद यहाँ पे लाके पेस्ट करता हूँ, Ctrl+V से पेस्ट हो जाएगा। फिर आपको इसे जितना बड़ा देना है उतना बड़ा दे दीजिए, इसे सेलेक्ट करेंगे। पार्ट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। अब सब कुछ पूरा मटेरियल लिखाने के बाद अब इस पर आपको देना है टेक्स्ट इफेक्ट। यहाँ पे फिर इसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट देने के लिए जिस टेक्स्ट पर आपको इफेक्ट देना है
उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे एनिमेशन के बाद आपको जो भी इफेक्ट देना है यहाँ से आपको बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएंगे। उसके बाद वो इफेक्ट यहाँ से आपको ग्रीन वाला पूरा इफेक्ट मिल जाएगा। यहाँ से आपको जो भी इफेक्ट लेना है वो ले सकते हैं आप। जैसे मैं फ्लिप वाला ले लेता हूँ। उसके बाद इसे ओके करेंगे। अब इस पर इफेक्ट देना है, इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद इफेक्ट में आएंगे, मोर इफेक्ट। यहाँ से आपको जो इफेक्ट चाहिए ले लीजिए। मैं ब्रो टर्न वाला ले लेता हूँ। फिर उसके बाद इसी तरह सब पे आप सेलेक्ट करके उस पर इफेक्ट दे दीजिए। अब सब पे इफेक्ट लगने के बाद अब आपको लगाना है इमेज लगाने के लिए इंसर्ट में आएंगे। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पिक्चर पे क्लिक करने के बाद अब आपको जो भी इमेज लगाना है जिसके बारे में आपने लिखा है पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। अब आपको पिक्चर को जहाँ एडजस्ट करना है वो एडजस्ट करिए अपने हिसाब से। यहाँ पे करने के बाद सब में इमेज इसी तरह लगाएंगे। इंसर्ट के बाद पिक्चर में जाने के बाद जो आपको पिक्चर लेना है यहाँ पिक्चर सेलेक्ट करेंगे।
आप एनिमेशन ट्रांजेक्शन पे जाना है। यहाँ पेज के लिए आपको कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए। आपको इसे देखना है आपका स्लाइड कैसे बना है, कैसा बना है। यहाँ स्लाइड शो पे जाएंगे, फ्रॉम बिगनिंग इस पर क्लिक करेंगे। आप जब तक कोई बटन प्रेस नहीं करेंगे कीबोर्ड से तब तक ये अपने आप नहीं स्लाइड शो होगा। उसके बाद अगर आपको इसे टाइमिंग देना है तो यहाँ रिहर्स टाइमिंग पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद इसे चलाते रहेंगे, वो अपने आप समय यहाँ से कोई भी एक बटन क्लिक करते रहेंगे, ये अपने आप आता रहेगा। फिर उसके बाद इसी तरह सब पे करते रहिए बारी बारी। फिर अब इसे आपको सिंपल स्टाइल में करना। पहले जैसे जिस स्लाइड में था यहाँ पहले डबल क्लिक करेंगे, अपने शेप्स में वापस आ जाएगा। अब आप इसे स्लाइड शो करवा के देखेंगे तो ये अब ऑटोमेटिक चलेगा बिना क्लिक। अब यहाँ पे आप F5 करेंगे शॉर्टकट की इसकी फ्रॉम बिगिनिंग की। यहाँ से इसके बटन क्लिक करेंगे, यहाँ से कट जाएगा, बैक हो जाएगा। अब आप इसे सेव कर लीजिए, कंट्रोल एस करेंगे, सेव हो जाएगा। कंट्रोल एस से सेव होगा। यहाँ पे जिस नाम से इसे सेव करना है आपको उस नाम से इसे सेव कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से सेव। इसी तरह आप यहाँ पर कोई भी नाम देकर अलग अलग स्टाइल से बना सकते हैं पावर पॉइंट में पीपीटी।